देखो इसका अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² प्लस 4n है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें तो कुछ भी पता नहीं है, सीधा क्या बोल दिया है, n पदों का योग। n पदों का योग क्या है, n² प्लस 4n है। तो श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है। देखना क्वेश्चन कौन सा है, 11 दिया है। जो दिया है उसको सबसे पहले बता देते हैं। n पदों का योग, n पदों का योग। और योग को हम लोग किससे दर्शाते हैं, SN से। कितना दिया है, n² प्लस 4n। ये होगा। निकालना क्या चीज़ है हमें, 15 पदों का योग। 15 पदों का योग, 15 पदों का योग मतलब S15 15 पद, ये निकालना है ना। रखे मान, देखो 15 पदों का योग निकालने के लिए हमें फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ तो नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। ये अगर लगाना चाहो SN बराबर n/2 a प्लस l, इसमें भी तो कुछ नहीं दिया, इसका भी नहीं लगा सकते। लेकिन हमें डायरेक्ट क्या बोला है, n पदों का योग तो दे दिया है, तो इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, सिर्फ 15, वो निकल जाएगा। अब देखो याद रखना, यदि श्रेणी हमारी ऐसी बनी है तो पहले श्रेणी को हम मान लेते हैं n। श्रेणी में क्या है, कोई पद n है, और n के पहले क्या मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 श्रेणी बना है। तो मैं कहीं पर पूछूं, मान लो 8 है, 8 के पहले में क्या मिलेगा, 7। 8 के पहले में क्या मिलेगा, 7। तो कैसे पता चला 8 के पहले में 7 है, इसको नहीं लिखता ये लोग। 8 है, इधर 9 है, और इधर 7 है, इधर 6 है। इसके पहले क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। कैसे पता चला, एक कम किए हैं, कम की मतलब अगले वाले पद में से एक पद कम हुआ। अगला वाला पद क्या है, 7 में क्या किए, एक कम किए, तब क्या मिला, 6। वैसे ही हम क्या मान देते हैं, इसको n मान देते हैं। n 7 को क्या माना, n। तो n क्या, 7, n में क्या किए, एक कम किए, तब क्या मिला, 6 मिला। तो ऐसे ही हम प्रथम पद को क्या मान दिए, n। प्रथम को क्या माना, n माने। तो उसके पहले वाला पद, प्रथम के पूर्व पद क्या होगा, n-1 होगा कि नहीं होगा। देखो जैसे ये श्रेणी एक और बता रहा हूँ, देखो 12 10 8, इसके पहले क्या आएगा, 6 आएगा ना, 6। ठीक, तो ये क्या हुआ है, इसको हमने क्या माना, n में क्या घटाए, -2 घटाए ना, तब क्या मिला, 6 मिला। तो हमने क्या कर दिया, उसके पहले वाले को मान दिया n-1, उसके जस्ट पहले वाले को क्या मानेंगे, n-1, क्योंकि ये उसका पहला पद। मान लो अगर वही यहाँ स्थित है, तब देखना जो पहली श्रेणी इसमें बता रहा हूँ, सिर्फ एक कदम पीछे हटाया हूँ, अभी 7 में एक कम किया तब 6 आया। अगर मैं डायरेक्ट 7 से 5 में आने के लिए बोलूँ तो क्या कम करोगे, n-2 कम करोगे, 2 कम करना पड़ेगा ना। देखो 7 से 6 में आने के लिए एक कम किए, 7 से 5 में जाने के लिए 2 कम करना पड़ेगा, मतलब दूसरे पद में जाने के लिए। तो यहाँ पर हम n के बाद n-1 पद आएगा। क्लियर हुआ ये वाला लाइन, समझ में आया ना। ये कंसेप्ट समझ में आया ना, क्या क्या हुआ है। देखो अब अगर SN पद है तो इसके पहले वाला पद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। ये समझ में आ गया। इसी को समझाने के लिए पूरा इतना लिखना पड़ा। यह मिटा दूँ ना, यदि प्रथम पद n है तो उसके वाले पूर्व वाला पद क्या रहेगा, n-1। क्या चीज़,
हाँ हो जाएगा ना। ये सूत्र अब मिटा दूँ, दोनों सूत्र से नहीं निकला, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखाया था, क्योंकि इसमें निकल नहीं रहा है करके बताने के लिए। ठीक, समझो। अब देखो n पदों का योग हमें दिया है एस एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 4n। तो n के पहले कौन सा पद आएगा? अब भी बताया था n-1। तो n-1 पदों का योग, n-1 पदों का योग। समझ में आया कैसे आया? तो s n की जगह n-1, इसका कंसेप्ट पहले ही समझा दिया था, इसलिए n की जगह n-1 तो उसका स्क्वायर है, प्लस में 4 है, n की जगह n-1। ये लाइन अब समझ में आया कहाँ से आया? इसी के लिए पूरा इतना तामझाम अभी तक समझा रहा था। क्लियर हुआ? क्योंकि n पद है मतलब उसके पहले वाला पद भी है, उसके पहले वाला पद है मतलब उसके भी पहले वाला पद है। अगर इसके भी पहले वाला पद देखें तो n- कितना करोगे? 2। अगर इसके भी पहले वाला पद देखोगे तो n-2, उसके पहले वाला देखोगे तो n-3। तो हम पहले n-1 निकाल लिए, उसके बाद निकाल लेंगे भले यदि ज़रूरत पड़ा तो n-2। समझ में आया? ये वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं ना आज। चलो अब इसको सॉल्व करें क्या? इसको यहाँ कर रहा हूँ ना, n-1 n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है ना। स्क्वायर करोगे तब माइनस ए प्लस 4n-4 गुणा करोगे। अरे देखो ना, n-1 का होल स्क्वायर, इसको a माने इसको b माने, a का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू n मतलब 2n, प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस है तो प्लस 4 का गुणा n में करो 4n, 4 का गुणा 1 में करो 4। आया? अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा? कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। ये n का स्क्वायर कहाँ है? 4। अरे ये तो 4 में n जुड़ा है ना। देखो 4n में 2n घटा दो, 2n प्लस में मिलेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 4, क्या मिलेगा? माइनस का 3। ये क्या मिला हमें? Sn-1। यहाँ तक समझ में आया? यही बनाए हो ना। चलो अब निकालना क्या चीज़ है हमें? 15वां पद चाहिए। क्या चीज़? 15वां पद। लेकिन 15वें पद के लिए सबसे पहले हमें nवां पद पता रहना चाहिए, तब होगा nवें पदों का योग। क्या होगा? nवां पद कैसे ज्ञात होगा बताओ? a प्लस n-1 इंटू डी। तो d का मान कहाँ पता? a का भी मान नहीं पता, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? यस, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो देखो Sn और उसके पहले क्या है? Sn-1, उसके पहले क्या है? Sn-2। बनते जाएगा ना श्रेणी। जैसे मान लो ये 8 मिला, कुछ भी मिले तो लाइन से श्रेणी ऐसी बनेगा। ये n पदों का योग, n के पहले क्या आता है? 1। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है 60 पदों का योग, ये क्या है? 60 पदों का योग। तो ये कितना बनना चाहिए? 59 पदों का योग। ये कितना होना चाहिए? 58 पदों का योग होगा ना, 67-68। तो कैसे निकलेगा? Sn माइनस Sn-1। सही लिखा हूँ कि गलत? गलत गलत नहीं, सही। अंतिम वाले मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। इस श्रेणी में देख सकते हो ना, द्वितीय पद ये है, प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है, प्रथम पद ये है। समझ आया? इसमें इसको घटाना पड़ेगा, लेकिन हम ये मान तो नहीं निकाले हैं, ये वाला निकालें तो Sn में Sn-1 को घटाना पड़ेगा। अब हुआ? घटाओ। Sn का मान बताओ। n का स्क्वायर प्लस 4n माइनस Sn-1 का n का स्क्वायर प्लस 2n माइनस का 3। आया? यहाँ से इसको सॉल्व करके देखो, n का स्क्वायर प्लस में 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 3। आएगा कि नहीं आएगा? आया ना?
जो कटेगा हम उसको काट देंगे। एन का स्क्वायर से एन का स्क्वायर कटा, 4n में 2n घटाया तब ये मिटा दूँ ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? बता तो रहा हूँ, रुको ना। एनवा पद क्या बचा? 4n में 2n घटाया तब 2n प्लस 3 में 1 घटाए, कहाँ है? कुछ नहीं है क्या अलग? और 3 बस, तो 3 अलग है। ये हमारा क्या निकला? एनवा पद आ गया। ये हमारे क्या है? एनवे पदों का योग। तो अब एनवे पद का योग निकल गया, मतलब 15वें पद का योग, 15 पद का योग आराम से निकल सकते हैं। एन बराबर क्या मिल गया? 15। तो 2 गुणित 15 पद बोला है तो 15 कर दो 3, 15 दूनी 30, 30 और 3 33। देखो तो आंसर दिया है कि नहीं दिया? दिया है ना। समझ में आया क्वेश्चन? अब दिमाग फिरा दिया होगा क्वेश्चन। देखो अब समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। 1 मिनट, अरे पूरा ही समझा रहा हूँ, यहाँ वहाँ करके मत करो, नहीं तो कुछ नहीं समझाऊंगा। देखो हमें एन पद का मान पता है, एन पद का मान पता है, और एन पद यदि पता है तो उसके पहले वाला पद आराम से निकाल सकते हैं। उसके पहले वाले में क्या रहेगा? n-1, उसके पहले में n-2, उसके पहले n-3 रहेगा। तो n वाला पता है, n-1 वाला नहीं पता है, तो हमने इसकी मदद से क्या कर लिया? n-1 वाला निकाल लिया, निकल गया। अब nवा पद चाहिए तो सर्वांतर तो दिया नहीं है, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद लगा सकते हो। अब भी n में से क्या करोगे? n-1 को घटा दोगे। देखो कहाँ किए? ये n में से हमने क्या किया? n-1 वाले को घटा दिया, तो निकल गया योग n पदों का, तो 2n + 3 मिला। अब 15 पद बोला है तो यहाँ पर 15 पद लगा दिए, 2 गुणित 15 + 3। अब आया समझ? नोट करो, हो जाएगा। कौन सा नंबर के क्वेश्चन है अगला? 12वां ना। देखो दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। अरे तुम लोग कॉपी पकड़ा दिए हो यार। देखो रख, देखो संख्याओं की उस श्रृंखला के 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद an बराबर 3 + 2n से लिया जाता है। nवा पद कहाँ से ले रहे हैं? 2n + 3 से। सही। nवा पद कहाँ से ले रहे हैं? nवा पद 2n + 3 से ये ले रहे हैं ना, मतलब nवा पद हमें पता चल गया 2n + 3 से। किसका योग निकालना है? 24 पदों का योग। छोड़ो, फास्ट समझा रहा हूँ, समझना। देखो an दिया है, मतलब nवा पद। nवा पद क्या है? 2n + 3। nवा पद निकालना पड़ेगा क्या? और नहीं, प्रथम पद निकालना पड़ेगा। ये प्रथम पद, n की जगह हमने क्या रख दिया? 1, तो 2 × 1 + 3, तो 2 + 3 बराबर 5 होगा। अब a1 की जगह क्या रख देंगे? a2। ये प्रथम पद, ये क्या हुआ हमारा? प्रथम पद, और ये क्या हुआ? द्वितीय पद। 1 मतलब प्रथम पद, 2 मतलब द्वितीय पद। मान रखोगे 2 का 2, n की जगह 2 + 3, 2 दूनी 4 + 3 7। समझ आया कि नहीं आया ये वाला लाइन? अब तृतीय पद, तृतीय पद a3, 2 गुणित 3 + 3, 3 दूनी 6 और 3 9। देखो श्रेणी मिला कि नहीं मिला? 5 7 9 आया इतना तक। लेकिन एक चीज़ हमें और दिया, इसमें क्या बोला है? कहाँ चले गए? कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा सबसे नीचे 24 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब हमें पद की संख्या पता है, कितना है? 24। n बराबर कितना है? 24। तो हम 24 का भी मान निकाल सकते हैं क्या? a24 बराबर 2 × 24 + 3, 24 दूनी 48, 48 और 3 51। लास्ट में क्या है? 51। तो a + l वाला भी लगा कर निकाल सकते हो। निकालना कितना है हमें? Sn बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू में d आएगा। S 24 पदों का योग वही निकालना है। तो n का मान
24, अभी तो बोला ना 24 पद का योग निकालने, बटे में 2, 2 का 2, ए का मान हमें पता चल गया, देखो 5 प्लस 24 माइनस 1, डी का मान, अच्छा डी निकालना भूल गया यार, निकाल दूं क्या यहीं 7 माइनस 5 बराबर 2, समझ जाओगे ना, ये यहाँ निकला है तो कितना निकला 2, बन जाएगा ये एस 24 पदों का योग, 2 12 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 आया ना, 5 दूनी 10 प्लस 23 दूनी 46, करूँ सीधा या समझ में नहीं आएगा, 46 और 10 56 गुणित 12, जो निकालोगे वो हमारा आंसर, करें 12 छक्के 72, 72 का 2 हासिल गया कितना 7, 12 पंचे 60, 60 और 10 70, लेकिन 60 और 7 67, 672, इतना आंसर दिया ना, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो यदि a प्लस एल लगाते, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये सूत्र लगाते तो कैसे निकलता समझो, 24 पद का योग चाहिए, n का मान कितना 24 बटे में 2, a का मान 5, l का मान लास्ट निकला 51, 51 और 5 56, कहाँ बताऊँ, यहाँ s 24 बटे 12 मतलब 2, लेकिन 24 बटे 2 मतलब 12 आएगा, और 51 और 5 56, तो देखो दोनों के दोनों में ही सेम निकलेगा, आया ना। देखो यदि यहाँ से लास्ट वाला पद नहीं निकाल सकते हो, यहाँ से लास्ट वाला पद नहीं निकाल रहे हो ना 24 का मान, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो n/2 वाला, और लास्ट पद निकाल रहे हो तो ये छोटा सा आंसर इसमें मिल गया, दोनों में से किसी को भी लिखो चलेगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया दोनों फार्मूला से। 24 पद बोला है, 24 पद मतलब 24 हमारा क्या है लास्ट पद, लास्ट पद हमने निकाल लिया इस सूत्र से, कितना है 51, 51, तो l का मान पता चल गया, तो लगा दिया n/2 a प्लस एल, a का मान हमें पता है 5, l का मान हमने अभी निकाला 51, 51 और 5 56, और 12 का गुणा कर दो, यहाँ भी तो वही किए हैं, समझ आया ना दोनों फॉर्मूले से। चलो अब बाकी सवाल कल पढ़ेंगे।